बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था केमिकल स्पीशीज़ के मुतालिक। केमिकल स्पीशीज़ में हमने 3 तरह की केमिकल स्पीशीज़ पढ़ी थी, जिसमें हमारे पास था आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। आज हम पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस। तो सबसे पहले हम एटम्स आयंस भी हैं, मॉलिक्यूलर आयंस भी हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस। एटम्स और आयंस दोनों में फर्क होता है। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एग्जाम्पल जैसे एलिमेंट क्या है, जैसे हमारे पास कार्बन एलिमेंट है। आपने पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़े हैं। तो जैसे कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ढेर सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये कंपोज होते हैं मेनी एटम से। मीन्स एक एलिमेंट जो होता है उसमें ढेर सारे एटम्स होते हैं और एटम से मिलकर एलिमेंट बनता है। तो एटम क्या है? एटम जो इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मीन्स कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा जो उसको पार्टिकल होता है वो एटम है। अब एटम के भी अपने हिस्से हैं जो हमने पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और दूसरे। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का छोटा से छोटा जो हिस्सा होता है या पार्टिकल होता है वो होता है एटम। और आयन क्या होता है? आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसके जैसे हमारे पास कौन सा आयनिक कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड है या पोटेशियम ब्रोमाइड है या कैल्शियम आयोडाइड है। तो ये हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनके जो स्मॉल यूनिट्स होते हैं उनको कहा जाता है आयंस। आयन जैसे सोडियम क्लोराइड का अगर हम लेंगे, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। इसका एक आयन है सोडियम, दूसरा है क्लोराइड। पोटेशियम ब्रोमाइड है, इसका छोटा सा एक यूनिट है हमारे पास, पोटेशियम आयन है और इस तरह से ये ब्रोमाइड आयन है। इसी तरह से कैल्शियम आयोडाइड है, तो इसमें हमारे पास कैल्शियम एक आयन है और आयोडाइड भी आयन है। सो आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। मीन्स आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है और एटम जो है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। दोनों में ये पहला फर्क। दूसरा आता है कि एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली या अलग से एग्जिस्ट नहीं करते और केमिकल रिएक्शन में पार्ट प्ले करते हैं। वो रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से फिर वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट प्ले करते हैं। समटाइम्स वो अलग से भी एग्जिस्ट करते हैं मगर बहुत कम, और ज़्यादातर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। किस तरह से? अगर हम कहेंगे कि एक एटम है वो दूसरे एटम से अगर ज्वाइन होता है या केमिकली रिएक्ट करता है तो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, और मॉलिक्यूल अगर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो मैटर बनेगा। मैटर मीन्स कि जिसको हम देखते हैं, टच कर सकते हैं। तो इस तरह से एटम कैन और कैन नॉट। अब कैन नॉट का मतलब ये होगा कि एटम एटम से रिएक्ट कर कर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और एटम जो है, मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, एक्सेप्शंस हैं जिसमें एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। उसमें हमारे पास एग्जांपल है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस हमारे पास जो है, या जिसको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव क्यों कहा जाता है? कि उनका जो आउटरमोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है। जब उनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होता है तो उनको कहीं और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती, किसी के साथ रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। और जब ये रिएक्शन की तरफ जाते हैं तो बहुत स्पेशल केसेस में या उनके चेंज करके इनके पोजीशंस वगैरह, उनकी कम टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह डिफरेंट हमने उसकी कंडीशंस चेंज करते हैं तो फिर वो रिएक्शंस की तरफ जाती हैं। इस तरह से नोबल गैसेस कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑन ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हीलियम है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, दीज आर द noble gases which can exist independently. So atom can और कैन नॉट, हमने दोनों ही तरह के एग्जाम्पल किए कि कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। वेयर इज आइंस की अगर बात करेंगे तो आइंस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आइंस। कि आइंस जो हैं दी कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली या इनफरादी तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें अपोजिटली चार्ज, उनमें डिफरेंट चार्जेस हैं। कि अगर एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है। तो आयन अगर आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे सोडियम है पॉजिटिवली चार्ज है और ये क्लोराइड जो है नेगेटिवली चार्ज है। तो ये दोनों अगर आपस में
ज्वाइन टुगेदर होंगे या पॉजिटिवली चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज के करीब आएगा तो ये रिएक्शन होगा इनका, और रिएक्शन करने के बाद जो फॉर्मेशन होगी वो एक आयोनिक कंपाउंड बनेगा. सो आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज्ड आयंस. अपोजिटली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. उसका पॉजिटिव है तो उसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज होगी, या नेगेटिव है तो उसके इर्द गिर्द पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी. थर्ड हमारे पास है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है? कि एटम जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है और न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्व कर रहा है. दिस इज द पिक्चर ऑफ एन एटम. ठीक है, किसी भी एलिमेंट की अगर पिक्चर एटम की लेंगे तो हमारे पास इस तरह की होगी. तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिवली चार्ज है. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बॉडी जो होती है एटम की, इसमें पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद इक्वल होती है. तो जब ये भी इतने ही है, इसकी भी दोनों की तादाद इक्वल है, तो इक्वल होने की वजह से ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसिल कर देते हैं. इस तरह से क्या होता है, इनकी जो चार्जेस जो हैं कैंसिल हो जाती हैं और एटम ऑन द होल जो है एक न्यूट्रल बॉडी हो जाता है. वेयर एज आयंस की बात करेंगे, आयंस हैज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज. आयंस में हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो सकती है या पॉजिटिव चार्ज हो सकती है. इसका एग्जांपल हमने लिया था कि अगर सोडियम जो है उसमें न्यूट्रल है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज सपोज आ गई, तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. मीन्स के आयंस में हमारे पास नेगेटिव चार्ज भी आएगा अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है. गेंस में हमने क्लोराइड का एग्जाम्पल किया था पिछले लेक्चर में. तो इस तरह से ये 3 डिफरेंस हमने किए हैं एटम और आयंस में, कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, आयन जो है किसी भी आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. आयन एटम जो है इंडिपेंडेंटली या कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वेयर एज आयंस जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो कंबाइंड स्टेट में होंगे. इसके पोटेशियम जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है कंबाइंड होकर आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे. थर्ड हमारे पास था कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी होता है, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर लेते हैं एक दूसरे की चार्जेस को, वेयर एज आयंस जो है उसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, गेन कर लेगा तो नेगेटिव हो जाएगा. अब आते हैं दूसरे डिफरेंस की तरफ. दूसरा हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर आयन. मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल कंपाउंड that has chemical properties of that element or compound. For example हमारे पास water है, this is the molecule of water. ठीक है, अब उसकी कंपोजिशन क्या है? 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का है. उसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है वाटर की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई भी मॉलिक्यूल बनता है. तो मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड का that has the chemical properties of element or compound. अब इस वाटर की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होंगी, उनको मिक्स करके जो एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बनेगी वो होगी इस वाटर की. इस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो, जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे नाइट्रोजन, दिस इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल. ओजोन, ये भी हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर बना है, ये भी मॉलिक्यूल है. कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी हमारे पास कैल्शियम और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बना है. फिर हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर आयन. मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म्ड बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मॉलिक्यूल. मीन्स कि कोई भी मॉलिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो फिर एक मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है मीथेन मॉलिक्यूल. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मीथेन मॉलिक्यूल में से ये इसकी कंपोजिशन किस तरह से होती है? कार्बन इज सराउंडेड बाय
हाइड्रोजन। ठीक है, ये हमारे पास है मीथेन का मॉलिक्यूल। अब ये इस कार्बन और इस हाइड्रोजन ने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाई है, कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से ये एक CH4 मीथेन का मॉलिक्यूल बना है। अगर ये वाला यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH4 आयन बनेगा। दिस इज द मीथेन मॉलिक्यूलर आयन, इसलिए कि ये इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल चुका है। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन क्या बनेगी, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो इस तरह से ये एक मीथेन मॉलिक्यूलर आयन बना कि ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे शेयरिंग करके दो थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई। सो नाउ दिस इज द मीथेन मॉलिक्यूल था ये, और ये हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूलर आयन बना। So this is the difference between molecule and molecular ion. The molecule is smallest particle in the chemical compound that has chemical properties of that element or compound जिससे उसकी formation हुई है। और molecular ion क्या होता है, कैसे बनता है, loss or gain of electrons by a molecule. Second इसका है, it is always neutral. Neutral किस वजह से होता है एक molecule, because यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है ये अपनी शेयरिंग करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर लेते हैं, अपने शेल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट होने के साथ ये न्यूट्रल हो जाता है। सो इट इज ऑलवेज न्यूट्रल। वेयर एज अगर मॉलिक्यूलर आयन की बात करेंगे तो इट कैन हैव नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद इसमें कम हो जाती है या बढ़ जाती है तो ये नेगेटिव चार्ज भी हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाता है तो टर्न्स इनटू द नेगेटिव चार्ज। So this is the difference between molecule and molecular ion. Third, a molecule is stable unit. कैसे स्टेबल होता है, जब ये न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी तो ये स्टेबल यूनिट हो जाएगा। Whereas यहाँ पर इट इज रिएक्टिव स्पीशीज मॉलिक्यूलर आयन, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है या इसमें एक्सेस है इलेक्ट्रॉन, तो ये रिएक्टिव स्पीशीज है। जैसे ही इसके साथ कोई और आयन एटम जो है उसके नेबर में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा या उसको दे देगा। इस तरह से ये रिएक्टिव स्पीशीज, मॉलिक्यूलर आयन इज द रिएक्टिव स्पीशीज हो जाएगी। फोर्थ इसका है, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है कि एटम्स जो है आपस में कंबाइन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑक्सीजन एटम, देखिए इसका आटोमोल शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होगा, कंबाइन होके ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बनाएगा। इसके फॉर्मेशन हुई कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से, इस तरह से O2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। डबल बॉन्ड कि ये इसमें दो पेयर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग की, इस वजह से इसमें डबल बॉन्ड है। इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इन्होंने शेयरिंग करके बॉन्ड बनाई है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ लिंक है। सो दिस इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। वेयर इज मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं, सो इट इज फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। मीन्स के जो मॉलिक्यूल जो है उसको इतना आयोनाइज किया जाता है, वेपोराइज किया जाता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जाता है, निकल जाता है, या फिर उसमें एडिशन सपोज हो गई। तो इसी तरह से ये हमारे पास न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम है। न्यूट्रल मीन्स के ये इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, मगर इसको अगर सोलर रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म में या हीट एनर्जी के फॉर्म में इसको प्रोवाइड की जाती है तो इलेक्ट्रॉन ये देखें यहाँ से इजेक्ट आउट हो रहा है, निकल रहा है। निकल जाएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, और अगर इसमें एडिशन हो जाती है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। सो यहाँ पर डिफरेंस कौन सा है, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, और ये फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन, मीन्स आयोनाइज होने के बाद, तो आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सो दीज आर द फोर डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। फिर आते हैं दूसरा डिफरेंस बिटवीन आयन एंड द फ्री रेडिकल। ये हमारे पास एक और केमिकल स्पीशीज है आयन की और फ्री रेडिकल की। इन दोनों के बिटवीन फर्क क्या है, फर्स्ट है आयंस आर एटम्स विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ और मोर इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन। मीन्स के आयंस वो एटम्स हैं जिसमें अगर कोई भी हमारे पास एटम में सपोज न्यूट्रल बॉडी है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या
गेन हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉन को ये ऐड कर लेता है अपने अंदर, तो इस तरह से उसमें ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है, क्लोराइड आयन है और ऑक्साइड आयन है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बन जाती हैं। वेयर एज फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि फ्री रेडिकल्स आर एटम्स दैट हैज ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री रेडिकल्स वो एटम्स होते हैं जिसमें ऑड नंबर, ऑड का मतलब है 1 हो, 3 हो, 5 या 7 सो ऑन। तो इस तरह के अगर उनके वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों तो उनको कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हाइड्रोक्सिल आयन है, ये हमारे पास मिथाइल आयन है। तो ये देखिए हाइड्रोक्सिल आयन है, इसके आउट इसमें देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयरिंग की हुई है। ये इसके ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ये ऑड स्पीशीज में है और डॉट से फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा इसका डिफरेंस है आयंस एग्जिस्ट इन क्रिस्टल एंड सॉल्यूशन। मीन्स कि आयंस की एग्जिस्टेंस कहाँ पर होती है, क्रिस्टल फॉर्म में एंड सॉल्यूशन में होता है। क्रिस्टल में हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्ट जैसे क्रिस्टल्स है सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर सोडियम आयन की स्टेट में है और क्लोराइड भी आयन की स्टेट में है। और अगर इनको सोडियम क्लोराइड को अगर वाटर में अगर हम डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी ये आयंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो आयन एग्जिस्ट इन द क्रिस्टल्स एंड सॉल्यूशन। फ्री रेडिकल्स का अगर देखेंगे तो फ्री रेडिकल्स एग्जिस्ट इन एयर एंड सॉल्यूशन। ये एयर में या सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें तो जैसे उसमें भी ये फ्री रेडिकल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक फ्री रेडिकल्स में हमारे पास हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इन द फ्री रेडिकल स्टेट, और इस तरह से वाटर में भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो आयन एग्जिस्ट इन क्रिस्टल इन सॉल्यूशन वेयर एज फ्री रेडिकल्स एग्जिस्ट करते हैं एयर या सॉल्यूशन में। थर्ड डिफरेंस है आयंस आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। कि आयंस के ऊपर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता कि उनमें चेंजेस इस तरह से आए। वेयर एज फ्री रेडिकल्स के देखेंगे दे आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मीन्स कि अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें वो ट्रिगर्ड हो जाएगा बाय द सनलाइट। कि एटमॉस्फेयर में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट फ्री रेडिकल्स अगर मौजूद हैं तो अगर वो उसमें सनलाइट की जब प्रेजेंस होती है तो वो फोटोकेमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। इस तरह से और फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से फ्री रेडिकल्स आर ट्रिगर्ड बाय द सनलाइट और फोटोकेमिकल रिएक्शन फिर वो स्पीडी हो जाता है। तो आयंस आर फ्री रेडिकल्स आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द आयन एंड द फ्री रेडिकल्स। आयंस जो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस होती हैं इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस की तरह वजह से, और फ्री रेडिकल्स हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। आयन एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टल इन सॉल्यूशन में, फ्री रेडिकल्स एग्जिस्ट करते हैं एयर एंड सॉल्यूशन में। आयंस आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट whereas free radicals are affected by the presence of light. So these are the difference between these chemical species. Hopefully students आपको समझ में आया होगा. Thank you dear students. Allah Hafiz. Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.